वुडन का काम सारा कंप्लीट हो चुका है और अब जो है इंशाल्लाह कलर का काम शुरू होना है। लापी का काम शुरू हो चुका है और ये लापी लगना शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शावानी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे वुडन का काम सारा कंप्लीट हो चुका है और अब जो है इंशाल्लाह कलर का काम शुरू होना है। और कलर का काम वैसे इन बिटवीन शुरू हो चुका था, उसके बीच में ही शुरू हो चुका था, मगर हमने आपको दिखाया नहीं क्योंकि इसका एक अलग ही हमने एक व्लॉग से अब व्लॉग बनाना है और व्लॉग में हमने आपको दिखाना है प्रॉपर तरीके से कि आए कि किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है और कैसे हो रहा है और किस चीज़ में हो रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ चलते हैं साइड में और दिखाते हैं कि किस चीज़ में काम हो रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है, पहले क्या काम होना चाहिए, फिर बाद में क्या काम होना चाहिए, किस तरह से होगा, वो हम आपको डिटेल में दिखाएंगे ताकि आपको नॉलेज में रहे और आप अपने काम जो है वो भी करवाएं तो इसी तरह से करवाएं क्योंकि ये कलर का एक तरीक़ेकार है, चाहे वो डीको में हो या मैट फिनिश में हो, वाटर मैट में हो या किसी चीज़ में भी हो। कलर जो है वो तरीके से होगा तो ही अच्छा लगेगा, वरना अदरवाइज़ बहुत जो है ना वो मेहनत ज़ाया है, पैसे भी ज़ाया है। तो बहरहाल हम आपको दिखाते हैं। ये व्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि हम आपको हर चीज़ की जो है वो इंफॉर्मेशंस दें कि किस तरह से वो काम किया जाता है, घरों में भी हो या कहीं पर भी हो। और वहाँ पे जो हमने जो मटेरियल इस्तेमाल किया है राफ्टर्स में, वो आधे का इस्तेमाल किया है, शीट आधे की इस्तेमाल की लासानी। तो अब ये है कि आधे की जो है वो, उसमें ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ राफ्टर ही बनाएं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मतलब कुछ भी टेबल बनाना हो, कुर्सी बनानी हो, उसमें डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, उस हिसाब से जो है उसकी थिकनेस जो है ना मायने रखती है। तो राफ्टर्स में ज़्यादातर जो है वो हम आधे का ही चलाते हैं ताकि वज़न ज़्यादा ना हो छत पे। और अगर हम पौने का चला देते हैं तो वज़न छत पे हो जाता है और छत जो है वो फिर अचानक खुदा ना खासा डैमेज हो के वो नीचे आ सकती है। तो वज़न नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एक होना चाहिए ताकि हम जो है वो जो है इसकी अपनी पायदार, अपनी मजबूती रहे बरकरार। ठीक है ना? तो इसलिए हमने वहाँ पे आधे का इस्तेमाल किया था। तो ज़्यादातर होता भी यही है, आधे का ही होता है, पौने का नहीं होता। तो बहरहाल, और ये तो वुडन था, इसमें जिप्सम का भी काम होता है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी काम होता है सीलिंग में। तो जैसी जिसकी मर्ज़ी होती है कि भाई हमें क्या चीज़ बनानी है, किस तरह बनाना है, जैसा ऑर्डर होता है उस हिसाब से हम उस चीज़ को तैयार करते हैं। अगर आपका बजट लकड़ी में नहीं है तो आप यही चीज़ जो है जिप्सम में भी बन सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसकी फिनिशिंग लाना थोड़ा सी मुश्किल होती है, मगर जिप्सम एक ऐसी है जैसे लकड़ी की जो शीट होती है 4x8 की, इसी तरह जिप्सम भी 4x8 का ही होता है। ठीक है ना? तो इसलिए वो जिप्सम लोग जो है इजीली जो है बन जाता है और ऐसा ही लुक आता है जैसे वो इस वक्त आपका राफ्टर्स जो नज़र आ रहे हैं सेम ऐसे ही बन जाते हैं जिप्सम में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैं एडवाइस नहीं करूँगा, मगर जिप्सम जो है वो बेस्ट रहता है। ठीक है? तो बहरहाल चलते हैं साइड पे और देखते हैं क्या हुआ है और क्या होना है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो है ये काम कंप्लीट हो चुका है, अब होने वाला है इसके बाद कलर का काम शुरू होना। तो हम लोग डिको करवा रहे हैं क्योंकि आगे से रिक्वायरमेंट है कि डिको की। अब ये डिको की जो है पहले इसकी राफ्टर्स की, इन सब राफ्टर्स की होंगी सफाइयाँ। अब ये भाई हैं हमारे जो सफाई करना शुरू करेंगे, आपको दिखाएंगे। और साथ में इसके बाद लगेगी ये लापी है जो कि ये इसकी इंशाल्लाह वॉल पोटी कहलाती है। तो ये वॉल पोटी जो है ये इसके ऊपर पेस्ट की जाएगी, तो किस तरह होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये इसका ढक्कन खोल चुके हैं, ये देखें। ठीक है, तो ये हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से काम होता है, कैसे होता है। आइए देखते हैं। ये देखें, ये हो रहा है रेगमाल। मज़ीद इसकी सफाइयाँ हो रही हैं ताकि कोई दाना भी अगर रहता हो तो वो भी हट जाए। हाथ से रेगमाल लगाने का मकसद ये होता है कि कोई अगर दाना भी रहता है तो वो हट जाए। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा सॉलिड चिकना हो जाता है कि पता नहीं चलता, क्योंकि डीको में ऐसे ही होना चाहिए। कि बड़ी मेहनत होगी, बड़ा टाइम लगेगा, इसको इतनी जल्दी काम होने वाला नहीं। इसको भी तकरीबन एक हफ्ता लगभग लग जाएगा।
तो ये हमारे लापी का काम शुरू हो चुका है और ये लापी लगना शुरू हो चुकी है। लापी लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बगैर जो है ये वो फिनिशिंग नहीं आएगी। लापी लगेगी, फिर इसके बाद इसको सूखने के लिए टाइम दिया जाएगा, तो फिर इसके बाद जा कर के इसकी जो है एक बार फिर रैगमार लगेगा ताकि ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं अनबैलेंस हो तो वो बैलेंस हो जाए, या फिर कहीं जगह रहती है तो उसको कूट किया जाए। बिल्कुल फिनिशिंग वाला काम है क्योंकि अब कलर वालों का काम होता है कि इसको निखारना, पूरे घर को भी जो है वो काम कलर वालों का ही होता है, उसको निखारना। हर चीज़ बन जाती है मगर मेन काम होता है कलर वालों का। तो कलर वाले उसको किस तरह निखारते हैं, क्योंकि बेस आपकी सही नहीं होगी तो आपका काम भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा माल लगना, अच्छा मटेरियल लगना, अच्छी तरह उसको पेस्ट करना, अच्छी तरह उसको फिनिशिंग मिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी अगर फिनिशिंग ना आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए बंदे अच्छे होने चाहिए, इसके लिए मटेरियल अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत लाजमी है कि आपका जो पैसा लगा है उसका वसूल होना चाहिए। और वसूल कौन करता है? वसूल करने में आप लोगों का मतलब हमारा ही हाथ है कि आए कि उसको किस तरह से उसको फिनिशिंग लाई जाए, क्योंकि काम हमारा है, हमें ही करना है। और किसको मतलब आप तो क्लाइंट होते हैं तो आपको इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता, मगर हमें बारीकियाँ पता होती हैं कि कहाँ पे क्या होना है, क्योंकि हम इसको आफ्टर वीडियो भी हम लोग टच करते रहते हैं, इसको चेक करते रहते हैं, इसको पोजीशन मिलाते हैं कि कहाँ बारीकियाँ इसकी रह गई हैं, कहाँ नहीं। तो उसको चेक करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं तो बस वही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वीडियो तो हम 10 मिनट की आपको दिखा रहे हैं, मगर पूरे दिन की 10 वीडियो 10 मिनट की कंटिन्यू कर नहीं सकते। तो ये इंशाल्लाह लापियाँ ये सब जगह लगेगी, जितने भी राफ्टर्स लगे हैं इसके ऊपर जो छत है वो, उसमें भी, दीवारों पे भी, सब जगह लगेगी। इसी तरह ये आगे भी सारा काम होगा। बहुत लंबा काम है, मैं भी पॉसिबल कि ये 1 हफ्ते से ऊपर चला है। इसका टारगेट हमें नहीं दिया गया क्योंकि काम यहाँ पे ज़रा रुक रुक के भी चल सकता है। इसकी वजह ये है कि इसकी जो है ग्राउंड हमारा ये बना हुआ नहीं है, कि इसकी वजह से भी ये काम रुक सकता है हमारा और हमें जो है वो डिले हो सकता है। तो इसमें हमारे पास टारगेट नहीं है, फ्री हैंड है, मगर काम नॉन स्टॉप करना है। फ्री हैंड बेशक है मगर नॉन स्टॉप काम करना है, ठीक है ना। ये देखें, जैसा कि मैंने कहा था कि इस पे लापियाँ होंगी और लापी वगैरह हो गए, फिर घिसायाँ होंगी। अभी ये लापियाँ गीली हैं, हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि लापी सूखने में थोड़ा सा टाइम लेती है, और वैसे भी ये लासानी है तो और टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम, ये लापियाँ अभी अभी एक एक हाथ लगा है, अभी मज़ीद और लापियाँ लगेंगी और इसका सेट होगा, फिर जा कर के ये इंशाल्लाह बेहतरीन काम हो जाएगा और फिनिशिंग में आ जाएगा। जितने भी इसके ग्रुप्स वगैरह ये वो सब कुछ वो ऐप सारे छुप जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि कलर वालों का काम होता है कि कलर वाले इसको कितना बेहतर तरीके से वो उठाते हैं, ठीक है ना। हमारा काम जो था वो हो चुका है, अब ये कलर वाले कर रहे हैं हमारा काम कि इसको उठाना है। अब ये कलर वालों का काम है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन काम हो जाएगा। ये आपको दिखाते रहेंगे, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे कलर के काम। जी जनाब, हम आ गए वापस अपने घर, और जैसा कि आपने देखा वहाँ पे जो है किसाई का काम, लापे का काम शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसके बाद जो है लापे वगैरह हो जाएगी, घिसाइयाँ हो जाएंगी सेट करके, फिर इसके बाद जो है हम इनको सैंपल बना के देंगे। तो सैंपल जो पास होगा उस हिसाब से जो है फिर वही कलर जो है फिर लगाया जाएगा। तो बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है, और फिर इसके बाद जो है इंशाल्लाह देखते हैं फिर नया कोई प्रोजेक्ट मिलता है। जैसे मैं बीच में विज़िट वगैरह में भी गया था, और विज़िट करके जब आया था तो फिर ज़ाहिर सी बात है कोटेशन भी देनी होती है।
मैं कोटेशन भी सबमिट करवा चुका हूँ। मगर ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों को जो है मेरा काम बहुत महंगा लगता है। देखिए भाई, बात ये है कि काम महंगा मेरा अगर होता है तो इसकी रीज़न है कि मैं काम जो है सॉलिड करता हूँ, जो दिखाता हूँ वही मैं लगाता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं दिखाऊँ कुछ और लगाऊँ कुछ, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल, तो बहुत से लोगों को मेरा काम महंगा लगता है। कोई बात नहीं भाई, अगर आपको महंगा लगता है तो आप सस्ता वाला कराएं। सस्ता करना बार बार रोना, महंगा करना एक बार रोना, ये जो है ना बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और ये सही कहते हैं, गलत नहीं कहते। तो हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है, हर एक की अपनी अपनी जो है वो गुंजाइश होती है। तो बहरहाल अल्लाह मालिक है, देखते हैं कि वहाँ से कोटेशन में पास होती है तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको भी लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे उनका क्या काम है क्या नहीं। तो बहरहाल देखते हैं, अल्लाह मालिक है। तो अब ये है कि कल इंशाल्लाह कलर का काम जो है वो सैंपल लगना जैसे शुरू होगा तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और आप लोग जो हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वीडियो मेरी देखते तो हैं, मगर चैनल को पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। या प्लीज़ ऐसा ना करें, आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो ना। आप लोग तो देख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप क्या नहीं चाहते कि नेकी करना? ये भी एक नेकी है भाई। आप आगे दूसरों को भेजें, उनको बताएं कि ये चीज़ है, इस तरह से होता है। आप काम भी देखें और इनको चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। तो दोनों का काम हो जाएगा ना, आपका भी भला, उनका भी भला, और साथ में मेरा भी भला, हम तीनों का काम हो जाएगा। बहरहाल मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।